बच्चों, आज हम लोग चुंबक के आकर्षण और विकर्षण के नियमों को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद हम इसे प्रायोगिक रूप में देखेंगे कि आकर्षण और विकर्षण का जो नियम है यह किस प्रकार चुंबक के दो ध्रुवों के बीच लगता है। तो चुंबक में मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया था कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो। कौन कौन ध्रुव? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है ना। आज हम इसके आकर्षण के और विकर्षण के नियमों को सीखने जा रहे हैं। तो चुंबक के ध्रुवों के बीच जो आकर्षण और विकर्षण के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि यदि ध्रुव चुंबक का एक समान होगा, कैसा होगा? एक समान वाला कहां पर है? यहाँ पर है। तो अगर चुंबक का ध्रुव समान होगा तो उनके ध्रुवों के बीच समान होने के बाद क्या होगा? विकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। दोनों एक ही शब्द है, विकर्षण और प्रतिकर्षण। जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। और साउथ पोल तब पर भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्यों प्रतिकर्षण हुआ? इसमें और इसमें दोनों में सेम है, दोनों समान है ना, इसलिए क्या हुआ है? प्रतिकर्षण। और अगर ध्रुव जो हमारे हैं वो कैसे हो जाएं? असमान, माने एक जैसे न हो, तब क्या होगा? नॉर्थ और साउथ रहने पर आकर्षण, फिर नॉर्थ साउथ और नॉर्थ रहने पर आकर्षण, अगर चेंज होगा तो आकर्षण होगा। यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म भी आपको लिख दिया है। N का मतलब नॉर्थ पोल और S का मतलब साउथ पोल। इसका हिंदी, नॉर्थ पोल का हिंदी क्या होता है? उत्तरी, और साउथ पोल का हिंदी क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास मैग्नेट है, चुंबक को अंग्रेजी में मैग्नेट बोलते हैं। यहाँ पर मेरे पास चुंबक है। इस चुंबक को सुविधा के लिए हमने यहाँ पर बना कर रखा है कि N रेड वाले को हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे और ब्लू वाले को हम लोग साउथ पोल बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्रिटिकल करके देखो कि यदि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में रखता है तो नॉर्थ किस कलर का हमने माना है? रेड। तो रेड कलर को हमने सामने रख लिया ऊपर में, उसके साथ ब्लू कलर को, ब्लू कौन सा है? साउथ। तो साउथ पोल को इसके ऊपर हम लोग रख रहे हैं, तो दोनों क्या हो गया? आकर्षण हुआ कि नहीं? दोनों आपस में सटा, दोनों आपस में चिपक गया। तो इसी सटने और चिपकने को क्या कहते हैं? आकर्षण। क्या कहते हैं? आकर्षण। यानी अगर दोनों का ध्रुव असमान है, अलग अलग है, तो क्या होगा? आकर्षण। और अगर सेम हो जाए तब देखते हैं इसका भी कौन सा ये पोल है, ये बताओ कौन सा माने हैं हमने? तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को एक जगह रखते हैं हम लोग, तो क्या सट रहा है? नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को एक जगह रख रहे हैं, तो क्या ये सट रहा है? नहीं। उसी तरह साउथ पोल और साउथ पोल को एक जगह रख रहे हैं, तो क्या ये सट रहा है? नहीं। ठीक है। चलो निखिल, तुम इधर आके देखो, हो सकता है हम जानकर ऐसे कर रहे हो, तुम आके देखो तो क्या बात? नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल कलर कौन सा हम रखे हैं? नॉर्थ पोल का रेड। तो देखो तो दोनों रेड आपस में जो एक समान है, क्या आपस में सट रहा है? देखो कोशिश कर रहा है तो क्या सट रहा है? नहीं। क्या चिपक सकता है ऐसे? तुम रख सकता है ऐसे पकड़ के दोनों को? नहीं। अब ये कौन सा ध्रुव है? कौन सा ध्रुव है? नॉर्थ माने उत्तरी ध्रुव। तो दोनों उत्तरी ध्रुव अगर हो गया तो क्या आपस में ये चिपक रहा है? यानी आकर्षण नहीं हो रहा है, विकर्षण हो रहा है। नहीं सट रहा है, माने क्या हो रहा है? विकर्षण। अब तुम अलग अलग कलर चूज करो, दोनों का कलर अलग कर दो, दोनों का अलग कलर जैसे समान हो जाएगा, नहीं तो सटाओ। सटता है? लटका के देखो, लटका हुआ है। एक का तुमने कौन सा ध्रुव लिया है? एक का साउथ और दूसरे का नॉर्थ, तो दोनों क्या हो गया? आकर्षण। क्या हो गया? आकर्षण। यानी असमान ध्रुवों के बीच क्या हो रहा है? आकर्षण। और समान ध्रुवों के बीच क्या हो रहा है? विकर्षण।
ये अभी मेरा एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल आपस में आकर्षित हो रहा है। अब इसके ऊपर यहाँ पर कौन सा ये पोल है, देखो तो साउथ पोल। इसके ऊपर हम लोग अब कौन सा रखने जा रहे हैं, नॉर्थ पोल। तो सट जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यों सटेगा, हाँ असमान है ना। असमान होने के कारण ये क्या हो जाएगा, सट जाएगा। क्या हो जाएगा, लेकिन अब हम इसको असमान कर देते हैं, समान कर देते हैं। दोनों का हम लोग कौन सा ध्रुव रख देते हैं, साउथ। तो साउथ रख देते हैं। तो देखो तो दबा दिए और छोड़ते जैसे ही तो हट जा रहा है या नहीं हट जा रहा है, विकर्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इससे साबित नहीं होता है कि समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों के बीच में आकर्षण होता है ना। तो आज हम लोग चुंबक के ध्रुवों के बीच आकर्षण और विकर्षण के नियमों को किसके द्वारा देखे, चुंबक के द्वारा प्रयोग कर देखा। आया ना, चलो ये समझ में आ गया। अब फिर से तुम लोग एक बार बताओ, समान ध्रुवों के बीच क्या होगा, समान होने पर क्या होगा, और असमान होने पर क्या होगा। अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रहे तब क्या होगा, अगर नॉर्थ और साउथ पोल रहे तो क्या होगा, अगर साउथ और साउथ रहे तो क्या होगा, साउथ और साउथ रहे तो क्या होगा, और साउथ और नॉर्थ पोल रहे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।